आज के इस भागदौड़ वाले युग में जहां हर चीज तुरंत पाने की होड़ लगी है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, वहां आत्मसंयम शब्द पुराना और अप्रासंगिक सा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मसंयम ही वो नींव है जिस पर हर महान जीवन की इमारत खड़ी होती है। रायन हॉलिडे अपनी पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में कहते हैं कि अनुशासन किसी भी इंसान की किस्मत का असली निर्माता है। भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं जो अचानक तुम्हें मिल जाए। भाग्य वही है जो तुम हर दिन अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने आत्मसंयम से बनाते हो। आत्मसंयम का मतलब सिर्फ कुछ चीजों से परहेज करना नहीं है, बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब चारों ओर शोर, लालच और भ्रम का माहौल हो, तब आत्मसंयम ही तुम्हारे भीतर वो शांति बनाए रखता है जिससे तुम स्पष्ट सोच सको। ये शक्ति तुम्हें दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से जीतने की ताकत देती है। रायन हॉलिडे के अनुसार डिसिप्लिन इज फ्रीडम, यानी असली स्वतंत्रता वही है जो तुम्हें अपने अंदर के अराजकता पर नियंत्रण करने से मिलती है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों जैसे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका ने भी यही कहा था कि आत्मसंयम किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च गुण है। उन्होंने सिखाया कि इंसान बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। यही अनुशासन है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना। जब तुम ये सीख जाते हो कि हर उत्तेजना, हर इच्छा और हर आवेग पर तुरंत प्रतिक्रिया न दो, तो तुम भीतर से शक्तिशाली बन जाते हो। आज का इंसान बाहरी चीजों को जीतना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता, आर्थिक संपत्ति, दूसरों की प्रशंसा। लेकिन सबसे कठिन जीत है अपने मन पर विजय, और यह विजय तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को अनुशासन की कसौटी पर ढालते हो। सुबह समय पर उठना, अपनी आदतों को नियमित बनाना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही असाधारण परिणामों की नींव रखते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, हर दिन का अनुशासन ही तुम्हारे भाग्य का आकार तय करता है। आत्मसंयम का असली मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को बंधन में डालो, बल्कि यह है कि तुम खुद को उस दिशा में प्रशिक्षित करो जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता बाहर आ सके। जैसे एक नदी अगर सीमाओं के बिना बहे तो वो बाढ़ बन जाती है, लेकिन अगर वही नदी बांध में बंध जाए तो बिजली पैदा करती है। उसी तरह अनियंत्रित ऊर्जा विनाश लाती है और नियंत्रित ऊर्जा निर्माण करती है। आत्मसंयम वो बांध है जो तुम्हारी शक्ति को दिशा देता है। रायन हॉलिडे अपने अध्याय में ये भी बताते हैं कि हर महान इंसान, चाहे वो एथलीट हो, लेखक हो, सैनिक हो या नेता, अपने जीवन में अनुशासन को सबसे बड़ा साथी मानता है। मोहम्मद अली ने कहा था, मैं ट्रेनिंग से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा, अभी सह लो ताकि जिंदगी का बाकी हिस्सा चैंपियन की तरह जी सको। यही आत्मसंयम है। जब तुम कठिनाई को स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये कठिनाई तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाएगी। आधुनिक युग में आत्मसंयम की कमी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन असली सफलता इंस्टेंट नहीं होती। अनुशासन का मतलब है लंबी दूरी की सोच, पेशेंस और परसेवरेंस। ये समझ कि हर महान चीज समय लेती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आप डॉट्स को आगे देखकर नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर समझ सकते हैं। यानी आज जो कठिन अनुशासन तुम रख रहे हो, वही कल सफलता के रूप में दिखेगा। आत्मसंयम
सिर्फ काम और लक्ष्य तक सीमित नहीं, ये हमारे रिलेशनशिप्स, इमोशंस और लाइफस्टाइल में भी इक्वली महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी विवाद में शांत रहते हो, किसी इंसल्ट पर प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी दिखाते हो, या किसी टेम्पटेशन से खुद को रोकते हो, तब तुम अपने भाग्य को नया रूप दे रहे होते हो। ये बाहरी जीत से कहीं ज्यादा कठिन है, पर स्थायी है। रायन हॉलिडे कहते हैं, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे चरित्र का आईना है, और चरित्र ही वो चीज है जो हर अस्थायी सफलता के बाद भी तुम्हें स्थायी बनाती है। अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हें क्राइसिस में भी ग्राउंडेड रखती है, जब बाकी लोग टूट जाते हैं। अनुशासित व्यक्ति स्थिर रहता है क्योंकि उसने अपने मन को कठिन परिस्थितियों में भी नियंत्रित रहना सिखा लिया होता है। इसलिए डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का पहला पाठ यही सिखाता है, आत्मसंयम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि लिबरेशन है। ये तुम्हें वो जीवन देता है जो तुम सच में जीना चाहते हो। ये तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त करता है जो तुम्हारे डर, इच्छाएं और अस्थिरता बनाती है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो, तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अनुशासन तुम्हारे भीतर की आग को दिशा देता है। ये तुम्हें यह सिखाता है कि ग्रेटनेस का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर छोटा कदम, हर जागरूक निर्णय, हर छोटा सैक्रिफाइस मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यही आत्मसंयम की शक्ति है। यही पहला कदम है अपने भाग्य को गढ़ने की दिशा में। हर महान व्यक्ति का जीवन दिखता है कि उसकी सफलता का मूल आधार नियमितता और अनुशासन है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन की हर छोटी क्रिया में उपस्थित होना चाहिए। सुबह समय पर उठना, दिन की योजना बनाना, कामों को प्राथमिकता देना, अपने विचारों को नियंत्रित रखना, ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारे भाग्य को आकार देती है। आधुनिक युग में जहां डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस हर ओर है, दैनिक अनुशासन ही वो ढाल है जो हमें स्थिर और फोकस्ड रखती है। सोचो, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना या एक्सरसाइज करना, जबकि रात भर नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और शोरगुल का दौर रहा हो। ये केवल एक हैबिट नहीं है, बल्कि ये कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं अपने दिन को कंट्रोल करूंगा। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ये छोटा कदम ही भविष्य में बड़े बदलाव की नींव बनता है। इंसान अपने बिहेवियर का मास्टर तभी बन सकता है जब वो रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन लाता है। वही आदतें जो पहले छोटी और मुश्किल लगती है, समय के साथ व्यक्तित्व और डेस्टिनी को शेप कर देती है। आधुनिक लोग अक्सर सोचते हैं कि ग्रेटनेस केवल टैलेंट और इंटेलिजेंस से आती है, पर रायन हॉलिडे और स्टोइक फिलॉसफी ये स्पष्ट करती है कि कंसिस्टेंसी और डेली डिसिप्लिन किसी भी स्किल या लक्ष्य में सुपीरियॉरिटी लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट हर दिन ट्रेनिंग करता है, एक लेखक हर दिन लिखता है और एक म्यूजिशियन हर दिन प्रैक्टिस करता है। ये लगातार रेपिटेशन और एडहेरेंस टू रूटीन ही उन्हें मास्टरी दिलाता है। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में भी डेली डिसिप्लिन हमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इनर पीस देता है। डेली डिसिप्लिन सिर्फ वर्क या स्टडी तक सीमित नहीं है। ये हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल हैबिट्स और लाइफस्टाइल को भी गवर्न करता है। जैसे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खर्च और सेविंग्स का संतुलन लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का आधार बनता है। इमोशनल डिसिप्लिन, गुस्से, जेलसी या इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना जीवन में हार्मनी और संतोष लाता है। यही वो शक्ति है जो मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में सस्टेनेबल सक्सेस के लिए आवश्यक है। रायन हॉलिडे कहते हैं, डेली डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन,
It is about expansion, expanding your control over your life, not letting life control you. आत्मसंयम और डेली डिसिप्लिन हमें ये सिखाते हैं कि हर कार्य में प्रेजेंस और अवेयरनेस जरूरी है। जब हम काम करते हैं तो सिर्फ कार्य पूरा करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी सावधानी, इंटेंशन और माइंडफुलनेस के साथ करना चाहिए। एक शेफ जो भोजन बनाते समय पूरी अटेंशन देता है, उसका आउटकम सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि नरिशिंग भी होता है। उसी तरह एक एम्प्लॉय, स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर जो अपने डेली एक्शंस में डिसिप्लिन्ड है, उसका आउटपुट स्थायी और मीनिंगफुल होता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये छोटे इंटरप्शंस हमारे फोकस को तोड़ते हैं और डेली डिसिप्लिन को कमजोर करते हैं। पर जो व्यक्ति अपने डे टू डे रूटीन में कॉन्शियस डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है, वो इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर लेता है। वो ये जानता है कि उसकी डेली हैबिट्स और एक्शंस उसके डेस्टिनी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। डेली डिसिप्लिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज का इंसान तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली मास्टरी और सक्सेस लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइसेस और कंसिस्टेंसी से ही आती है। ये डिसिप्लिन हमें ये कैपेबिलिटी देती है कि हम छोटी छोटी टेम्पटेशंस और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को मैनेज कर सकें, ताकि लंबे समय में सस्टेनेबल ग्रोथ और फुलफिलमेंट हासिल हो सके। दैनिक अनुशासन हमें यह भी सिखाता है कि सेटबैक्स और फेलियर्स पर प्रतिक्रिया कंट्रोल्ड और कंस्ट्रक्टिव हो। जब हम हर दिन अपने रूटीन और हैबिट्स के अनुसार एक्शन लेते हैं, तो छोटी छोटी फेलियर्स हमें डिमोटिवेट नहीं कर पाती। इसके बजाय हम उन्हें फीडबैक के रूप में देखते हैं और सुधार करते हैं। यही रेजिलियंस और परसेवरेंस का सीक्रेट है, और यही डेली डिसिप्लिन का सबसे बड़ा लाभ है। रायन हॉलिडे अपने अध्याय में ये भी बताते हैं कि ग्रेट लाइव्स केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स पर नहीं बनती, बल्कि ऑर्डिनरी डेली प्रैक्टिसेस पर बनती है। हर दिन, हर डिसीजन, हर हैबिट, यही हमारा डेस्टिनी डिफाइन करती है। अगर हम नियमित रूप से कॉन्शियस एफर्ट करें, तो ऑर्डिनरी एक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। यही जीवन में रियल पावर और फ्रीडम का स्रोत है। इस तरह डेली डिसिप्लिन हमें मॉडर्न लाइफ की केओस, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ये हमें हमारे उद्देश्य और वैल्यूज के अलाइन रखता है। रायन हॉलिडे का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अपने हर दिन को स्ट्रक्चर्ड, इंटेंशनल और माइंडफुल बनाओगे, तो तुम्हारा भाग्य अपने आप शेप हो जाएगा। डेली डिसिप्लिन केवल सेल्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी और अल्टीमेटली डेस्टिनी का निर्माण है। हर महान उपलब्धि, चाहे वो कोई हिस्टोरिक इन्वेंशन हो, कोई एथलेटिक रिकॉर्ड हो, कोई लिटरेरी मास्टरपीस हो या कोई फाइनेंशियल एम्पायर, उसकी नींव त्याग और सैक्रिफाइस पर आधारित होती है। रायन हॉलिडे अपनी पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन और सैक्रिफाइस एक दूसरे के पूरक है। बिना सैक्रिफाइस के अनुशासन अधूरा है, और बिना अनुशासन के सैक्रिफाइस असफल प्रयास बन जाती है। आधुनिक युग में जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट प्लेजर की संस्कृति हावी है, वहां सैक्रिफाइस की अवधारणा शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। पर वही त्याग है जो वास्तव में स्थायी सफलता और इनर फुलफिलमेंट की कुंजी है। सैक्रिफाइस का मतलब केवल मटेरियल चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं, कंफर्ट जोन्स और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को नियंत्रित करना भी है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो व्यक्ति डेली टेम्पटेशंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस को त्यागता है, वही अपने भीतर की शक्ति और नियंत्रण को विकसित करता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बजाय अपनी स्किल्स और नॉलेज पर फोकस करता है,
वही लंबे समय में एक्सीलेंस हासिल करता है। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अनएथिकल शॉर्टकट्स नहीं अपनाता, वही सस्टेनेबल सक्सेस प्राप्त करता है। त्याग का महत्व केवल काम और करियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे मेंटल और इमोशनल लाइफ में भी लागू होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस जैसे ईगो, जेलसी, इंपल्सिव एंगर या फियर ऑफ फेलियर को त्यागना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। जब हम इन डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को कॉन्शियसली छोड़ते हैं, तो हम अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल रेजिलियंस विकसित करते हैं। यही मॉडर्न ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल टर्ब्यूलेंस की भरमार है। सैक्रिफाइस की प्रक्रिया कठिन होती है। ये हमेशा इमीडिएट कंफर्ट या प्लेजर के विरोध में होती है। रायन हॉलिडे के अनुसार यही कठिनाइयां ही हमें अपने डेस्टिनी की ओर ले जाती है। जैसे एक एथलीट हर दिन सुबह जल्दी उठकर रिगरस ट्रेनिंग करता है, हर टेम्पटिंग स्नैक और लिजर एक्टिविटी को त्यागता है ताकि चैंपियनशिप जीत सके। इसी तरह मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक फिलोसोफर्स ने बताया कि इनर ग्रेटनेस और एक्सटर्नल सक्सेस के लिए सेल्फ डिनायल और कॉन्शियस रिस्ट्रेंट अनिवार्य है। यह त्याग हमें अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का अवसर देता है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी इसे सिद्ध करते हैं। एलोन मस्क ने वर्षों तक एक्सट्रीम वर्कलोड, सोशल सैक्रिफाइसेस और पर्सनल डिस्कंफर्ट सहा ताकि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज खड़ी कर सके। ओपरा विनफ्रे ने अपने अर्ली स्ट्रगल्स, सोसाइटल लिमिटेशंस और पर्सनल हार्डशिप्स का त्याग किया ताकि मीडिया और फिलैंथ्रोपी में अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस हासिल कर सके। रायन हॉलिडे का कहना है कि सैक्रिफाइस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल मास्टरी के लिए भी आवश्यक है। यह हमें ईगो ड्रिवन इंपल्सिवनेस से मुक्त करता है और हमारे जीवन को पर्पसफुल बनाता है। त्याग का अर्थ यह भी है कि हम अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ने को तैयार हों। यह डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कला है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि यह स्किल मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में सबसे रेयर है, क्योंकि आज का समाज इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की मांग करता है। पर वही व्यक्ति जो अपने विजन के लिए कॉन्शियस सैक्रिफाइसेस करता है, वो अस्थायी परेशानियों को पार करके स्थायी लेगेसी छोड़ जाता है। यही वो लेसन है जो डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी को जोड़ता है। सैक्रिफाइस के साथ एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है चॉइस एंड कमिटमेंट। हर दिन हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस करना, प्रोक्रेस्टिनेशन को त्यागना, इंडल्जेंस को कंट्रोल करना। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ये लगातार कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग ही हमारे डेस्टिनी को शेप करता है। जब हम हर दिन अपने चॉइसेस में सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन को प्राथमिकता देते हैं, तब हमारी डेली हैबिट्स हमारे अल्टीमेट सक्सेस और फुलफिलमेंट के अलाइन हो जाती है। त्याग सिर्फ व्यक्तिगत सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे रिलेशनशिप्स, सोसाइटी और इम्पैक्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम शॉर्ट टर्म ईगो, जेलसी या कन्वीनियंस को त्यागते हैं, तो हम दूसरों के लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनते हैं। हमारी प्रेजेंस, डिसीजंस और एक्शंस लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। रायन हॉलिडे के अनुसार सैक्रिफाइस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं देता, पर लॉन्ग टर्म लेगेसी और रिस्पेक्ट प्रदान करता है। इस प्रकार द रोल ऑफ सैक्रिफाइस स्पष्ट करती है कि ग्रेटनेस कोई शॉर्टकट से नहीं आती। असली मास्टरी और फुलफिलमेंट उन लोगों के पास होता है जिन्होंने कॉन्शियस सैक्रिफाइसेस, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स को अपनाया। रायन हॉलिडे का संदेश स्पष्ट है, कोई भी डेस्टिनेशन बिना डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस के सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए मॉडर्न लाइफ में यदि हम अपने गोल्स और डेस्टिनी को सच में मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो हमें हर दिन, हर क्षण छोटे
और बड़े सैक्रिफाइसेस करने की प्रतिबद्धता अपनानी होगी। हर महान उपलब्धि की नींव सिर्फ प्रतिभा या बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास और रेजिलियंस पर टिकी होती है। रायन हॉलिडे अपनी पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस ही वे दो स्तंभ हैं जिन पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। आधुनिक युग में जहां डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की भरमार है, वही ये दो गुण ही व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल नियमित अभ्यास नहीं, बल्कि हर दिन इंटेंशनल एफर्ट के साथ एक्शंस करना है। रेजिलियंस का मतलब केवल कठिनाइयों को सहना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों में भी अपनी फोकस और डिसिप्लिन को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी का पहला पहलू है डेली हैबिट्स और रूटीन्स। रायन हॉलिडे बताते हैं कि हर महान व्यक्ति का जीवन स्ट्रक्चर्ड रूटीन से भरा होता है, चाहे वो एथलीट हो, राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिलोसोफर। उनकी ग्रेटनेस की असली वजह यही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। उदाहरण के लिए स्टीफन किंग हर दिन बिना मिस किए लिखते हैं। सेरेना विलियम्स लगातार आवर्स की प्रैक्टिस करती है। यही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। मॉडर्न लाइफ में हम अक्सर शॉर्टकट्स और इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली मास्टरी केवल धीरे धीरे लगातार प्रयास से ही आती है। रेजिलियंस की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। लाइफ में फेलियर्स, सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स अनिवार्य है, लेकिन जो व्यक्ति इंटरनली रेसिलिएंट है, वही ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। डिफिकल्टीज आर द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ कैरेक्टर, यानी कठिनाइयां ही हमारे कैरेक्टर और मेंटल स्ट्रेंथ को गढ़ती है। जब हम फेलियर्स को ईगो ड्रिवन पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब हम रेसिलिएंट बनते हैं। ये मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा है। कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस का थर्ड एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म विजन के लिए कमिटमेंट। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली विनर्स वही हैं जो अपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज और डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करते हैं। एलोन मस्क ने लाखों बार फेलियर्स देखे, पर लगातार अपने विजन के लिए फोकस्ड रहे। ओपरा विनफ्रे ने पर्सनल हार्डशिप्स और सोसाइटल लिमिटेशंस के बावजूद अपने डेली एफर्ट्स और कमिटमेंट से मीडिया एम्पायर बनाया। मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी यही सिद्ध करते हैं कि सफलता का रहस्य इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, बल्कि लगातार छोटे प्रयास और चैलेंजेस का सामना करने में है। कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस केवल करियर या गोल्स तक सीमित नहीं है। ये हमारे मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल हैबिट्स और पर्सनल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम हर दिन अपने इमोशंस, रिएक्शंस और हैबिट्स में डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम इनर पीस और स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं। रेजिलियंस हमें सेटबैक्स पर ग्राउंडेड रहने में मदद करती है और इंपल्सिव रिएक्शन से बचाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि यही स्थायी सक्सेस और मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट है। एक और महत्वपूर्ण टीचिंग है सेटबैक्स के दौरान परसिस्टेंस। रायन हॉलिडे बताते हैं कि हर फेलियर टेम्पररी ऑब्स्टिकल है, अगर हम डिसिप्लिन्ड और रेसिलिएंट अप्रोच अपनाएं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेलियर देखा, पर हर बार कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस के साथ प्रयास किया। यही एटीट्यूड मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में भी रेलेवेंट है। हर सेटबैक, हर डिसअपॉइंटमेंट एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, यदि हम उसे प्रॉपर्ली फेस करें और गिव अप न करें। कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी महत्वपूर्ण है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि नियमित अभ्यास और मेंटल डिसिप्लिन ब्रेन में न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति डेली हैबिट्स
और मेंटल कंट्रोल प्रैक्टिस करता है, वो लॉन्ग टर्म फोकस, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में सुपीरियर होता है। रायन हॉलिडे इसे मॉडर्न लाइफ के लिए क्रिटिकल बताते हैं, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस लेवल्स पहले से कहीं अधिक है। रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी हमें ये भी सिखाते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी कम करें। जब हम इंटरनली डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होते हैं तो हमारी सक्सेस एक्सटर्नल अप्रूवल से बाउंड नहीं रहती। ये ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और इनर फ्रीडम देती है। रायन हॉलिडे के अनुसार यही माइंडसेट मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में लीडर्स, क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को डिफरेंशिएट करता है। इस प्रकार कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस केवल गुण नहीं, बल्कि मॉडर्न ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज है। रायन हॉलिडे का संदेश स्पष्ट है, अगर आप हर दिन डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और रेसिलिएंट रहेंगे तो एक्सटर्नल चैलेंजेस चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, आप हमेशा अपनी ट्रेजेक्टरी पर बने रहेंगे। यही डेली एफर्ट, हैबिचुअल डिसिप्लिन और अनवेवरिंग रेजिलियंस मिलकर आपके डेस्टिनी को शेप करते हैं। रायन हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि असली ग्रेटनेस बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने आप पर मास्टरी हासिल करने में है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि हम अपने मन, अपने इंपल्सेस, अपनी इच्छाओं और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाए। मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और एक्सटर्नल प्रेशर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना सेल्फ मास्टरी के कोई भी इंसान सस्टेनेबल सक्सेस या फुलफिलमेंट नहीं पा सकता। रायन हॉलिडे बताते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस अस्थायी है यदि उसे इंटरनल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का आधार नहीं मिला। सेल्फ मास्टरी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अवेयरनेस का मतलब है कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को जज या सप्रेस किए बिना ऑब्जर्व करें। जैसे एक ऑब्जर्वर अपने अंदर होने वाली हर चीज को देखता है, वैसे ही हमें भी अपनी टेंडेंसीज, डिजायर्स और इंपल्सेस को पहचानना होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड को समझते हैं, तभी हम उसे गवर्न कर सकते हैं। अवेयरनेस ही सेल्फ मास्टरी का पहला स्टेप है और बिना इसे अपनाए कोई भी एक्सटर्नल डिसिप्लिन या सक्सेस स्थायी नहीं हो सकती। मास्टरी ऑफ सेल्फ का अगला कदम है कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। रायन हॉलिडे बताते हैं कि हर मोमेंट में हम डिसीजंस लेते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है। जब हम अपने इंपल्सेस और शॉर्ट टर्म डिजायर्स के बजाय लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यूज के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब हम खुद के मास्टर बन जाते हैं। ये एबिलिटी मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में सबसे रेयर है, क्योंकि आज के समाज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन का कल्चर इतना डोमिनेंट है कि लोग अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। सेल्फ मास्टरी का तीसरा पहलू है इमोशनल रेगुलेशन। रायन हॉलिडे स्पष्ट करते हैं कि ईगो, एंगर, जेलसी, फियर और इंपल्सिव रिएक्शंस सबसे बड़ी बाधाएं हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हर इंटरैक्शन में प्रेशर और स्ट्रेस है, वहां इमोशनल डिसिप्लिन ही डिफरेंशिएटर बनता है। जब हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके कंट्रोल करते हैं, तब हमारी क्लैरिटी, रैशनैलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। इमोशनल मास्टरी ही हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ग्राउंडेड और फोकस्ड रखती है। रायन हॉलिडे ये भी बताते हैं कि सेल्फ मास्टरी केवल कंट्रोल का नाम नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम का नाम है। जो व्यक्ति अपने इंपल्सेस, डिस्ट्रैक्शंस और डिजायर्स के अधीन है, वो हमेशा बाहर की परिस्थितियों और लोगों के प्रभाव में रहता है। पर जो व्यक्ति सेल्फ मास्टरी में माहिर है, वो इंटरनल फ्रीडम का अनुभव करता है। वो एक्सटर्नली केओस में भी शांत रह सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने भी स्टोइक फिलॉसफी में यही कहा कि अल्टीमेट पावर वही है जो अपने इनर वर्ल्ड पर कंट्रोल रखता है। सेल्फ मास्टरी का अगला डायमेंशन है
लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो लोग अपने डेली हैबिट्स, रूटीन्स और प्रैक्टिसेस में कॉन्शियस मास्टरी अपनाते हैं, वही अपनी डेस्टिनी को शेप कर पाते हैं। ये मास्टरी केवल टैलेंट या इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि परसिस्टेंट एफर्ट, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन और अवेयरनेस पर निर्भर करती है। मॉडर्न एग्जाम्पल्स जैसे एलोन मस्क, सेरेना विलियम्स, ओपरा विनफ्रे, इन सभी ने एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के साथ साथ इंटरनल मास्टरी भी हासिल की। यही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। मास्टरी ऑफ सेल्फ हमें यह सिखाती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी कम करें। जब हम इंटरनली ग्राउंडेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेज या क्रिटिसिज्म हमें डिस्टर्ब नहीं करता। रायन हॉलिडे बताते हैं कि यही ऑटोनॉमी, इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस पैदा करता है। मॉडर्न लाइफ में यही स्किल डिफरेंशिएटर है, क्योंकि एक्सटर्नल केओस, सोशल प्रेशर और कंपैरिजन कल्चर हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सेल्फ मास्टरी और रिलेशनशिप्स का कनेक्शन। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम इंटरनली डिसिप्लिन्ड और सेल्फ अवेयर होते हैं, तो हमारे इंटरैक्शंस भी ऑथेंटिक और कंपैशनेट बनते हैं। हम इंपल्सिव रिएक्शन से बचते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं और दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और एम्पैथी के साथ बिहेव करते हैं। सेल्फ मास्टरी सिर्फ पर्सनल बेनिफिट नहीं, बल्कि सोशल इंपैक्ट भी प्रदान करती है। आखिरकार मास्टरी ऑफ सेल्फ का एसेंस यही है: अवेयरनेस, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट और इंटरनल फ्रीडम। रायन हॉलिडे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी क्वालिटीज को अपने जीवन में नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है, वही वास्तव में अपनी डेस्टिनी के मास्टर बनता है। सेल्फ मास्टरी ही वो अल्टीमेट पावर है जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स को स्थायी, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाती है। इस प्रकार डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का अंतिम संदेश यही है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की सफलता और इंटरनल मास्टरी अलग नहीं है। इंटरनल मास्टरी और सेल्फ डिसिप्लिन ही एक्सटर्नल अचीवमेंट्स का आधार है। जब हम अपने इंपल्सेस, डिस्ट्रैक्शंस और इमोशंस पर कंट्रोल पाते हैं, तब हम अपने डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। यही अल्टीमेट लेसन है। मास्टरी ऑफ सेल्फ ही वास्तविक स्वतंत्रता, स्थायी सफलता और फुलफिलमेंट का मार्ग है।